नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीजी पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नदियों के बारे में जानेंगे। नदियों की फुल जानकारी है इस वीडियो में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, साबरमती नदी किस सागर में गिरती है? उत्तर होगा अरब सागर में। जो साबरमती नदी है अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर में गिरने वाली और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो जो अरब सागर में गिरती हैं वो नदियों के बारे में देख लेते हैं। ताप्ती है, माही है, साबरमती है, नर्मदा है, पेरियार है, मांडवी है, जुआरी आदि। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ उनको देख लेते हैं। महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? उत्तर है मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग से हुआ है। चेमायुंगडुंग मानसरोवर के निकट है, वहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, वहीं से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे तिब्बत में सांगपो के नाम से बुलाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से बुलाया जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बुलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है, भारत और नेपाल दो देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर होगा मोची नदी। यह महानंदा नदी की सहायक नदी है और यह नेपाल महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलती है और बिहार के किशनगंज जिले में महानंदा से मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, अखनूर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर होगा चेनाब नदी के। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अखनूर का किला कहाँ है, तो अखनूर का किला जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला से। प्रश्न 7 है, चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना, सतलज नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश से। चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज ये सिंधु की सहायक नदी है और यमुना नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, गोदावरी नदी कहाँ जाकर गिरती है? उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है? उत्तर होगा ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा पश्चिम की ओर बह के अरब सागर में गिर जाती हैं। ताप्ती के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर होगा ताप्ती नदी के तट पर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है, उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? उत्तर होगा गंगा, यमुना, सरस्वती। यहाँ हर 12 साल पर कुंभ का मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 है, पिंडर नदी अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है? उत्तर होगा कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा से मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं दोस्तों, और बार बार नदियों से परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न घुमा घुमा के, उनके गिरने का स्थान, उद्गम स्थान, मिलने का, बिछड़ने का, ठीक है। तो इन सब को नोट करते रहिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 है, अलकनंदा से धौली गंगा कहाँ मिलती है? उत्तर होगा विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा से धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है और पिंडर नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में
किस नदी से मिलती है? उत्तर होगा अलकनंदा से। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 है, अलकनंदा से देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? उत्तर होगा भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 16 है, गंगा के निकलने का स्थान कौन सा है? उत्तर होगा गंगोत्री हिमनद। उत्तराखंड में स्थित जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ से गंगा निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं महाकाली, कोसी, गंडक, घाघरा आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तर होगा कोसी नदी को, क्योंकि जब कोसी नदी में बाढ़ आती है तो बिहार में बहुत तबाही मचाती है, बहुत क्षति करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? उत्तर होगा दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है जो वो 1465 किलोमीटर है, और जो पहली नदी है भारत की सबसे लंबी नदी वो गंगा है, और गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20 है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर होगा नर्मदा नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 21 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 है, ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सभी परीक्षाओं में नदियों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं नदियों से। तो देख लेते हैं। कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा कोयना नदी पे। कोयना जो बांध है वो कोयना नदी पर ही बना है, और यह जो बांध है वो महाराष्ट्र के सांगली जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है? उत्तर होगा महानदी पर। जो हीराकुंड डैम है वो महानदी पर बना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 24 है, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। यह जो बांध है वह सोन नदी पर बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25 है, रिझंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में, और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी घाटी परियोजना रिहंद नदी पर ही स्थित है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।